हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का हमारे YouTube चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। आप लोग प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल पे आवें क्योंकि इस चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए एक मिसलेनियस वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जो वीडियो आपको प्रत्येक किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको TI-4 किसी प्रकार के एग्जाम में आपको सहायक करेगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत का दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना था महान लोबिस पर आधारित, पीसी महान लोबिस पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पे, जबकि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू था वह था हेराल्ड डोमल मॉडल पे। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और उस समय जब पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। जबकि पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक करम शाह, जिसका करम फूटेगा वही करेगा पागलपंथी, इसलिए पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक थे करम शाह। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष के 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत के भूतपूर्व खिलाड़ी हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। मतलब 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, अब उसका नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। और सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग साहब को माना जाता है, जो अमेरिकी नागरिक थे। और भारत में हरित क्रांति कब आया था? हरित क्रांति भारत में 66-67 या 1968 में पूर्ण रूपेण आया था। उस समय जब भारत में हरित क्रांति आया था तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय पंचवर्षीय योजना अवकाश थी, क्योंककि भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा 56 से 61 और 61 से 66। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया था तो पंचवर्षीय योजना को 3 साल के लिए बंद कर दिया गया था। फिर पुनः पंचवर्षीय योजना 1969 में लागू किया गया था। फिर 69 से 74, फिर 74 से 78। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष का ही रहा था। फिर 2 वर्ष का अवकाश हुआ। अवकाश के बाद फिर 80 से चालू हुआ। 80 में चालू हुआ तो 80 से 85, 85 से 90 लगातार 2 पंचवर्षीय योजना चला। फिर बीच में 2 वर्ष का एक गैप हो गया। फिर 1992 से लगातार पंचवर्षीय योजना चला। 1992 से 97, 97 से 2 से 5, 2 से 7, 7 से 12 और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे वो भगवान महावीर स्वामी थे। जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे। अगर आपको जैन धर्म के तीर्थंकर पूछे तो मात्र 3 ही तीर्थंकर याद रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम
कानपुर में है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कानपुर में भारत का आईआईटी का भी स्थापना किया गया है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर में है, वहां पे कौन से खेल खेला जाता है? क्रिकेट। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर में है, उस स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ हमारे देश के महान व्यक्ति हैं और उनका कुछ उपनाम है। जैसे महामना, तो महामना बोला जाता है मदन मोहन मालवीय। लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के ही थे। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति था। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सरदार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार के नाम से प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको यह उपाधि 1928 की बारदोली जो हुआ था आंदोलन, उसमें वहां की महिलाओं द्वारा दिया गया था। बाद में गांधी जी भी इसे स्वीकार कर लिए थे। जननायक किनका उपनाम है? जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितने हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या 193 है। वर्तमान में पूरे संसार में 195 कंट्री है, जिसमें 193 कंट्री संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य बनाए। तो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है और ये फिर 2 वर्ष के बाद नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहुआ लोक नृत्य का संबंध है? बिहू असम में मनाया जाता है, जबकि कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन आप जानते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी राजस्थान में है और इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसकी अगुवाई महात्मा गांधी जी ने किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुए थे और इनका जो है समाप्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिनों के बाद यह समाप्त हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किए गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा नमक पर जो टैक्स लगाया गया था, जो कानून लाया था, उसको तोड़ने के लिए मतलब नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा जी के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में। ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। जबकि झारखंड बिहार से कब अलग हुए? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुए? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मेड़ा था। भारत में अल्मेड़ा। अगला क्वेश्चन है,
सबसे पहले हमारे देश भारत पुर्तगाली कब आए थे? सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आया था 1498 में वास्को डी गामा, जो कि केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, जहां पर वहां कालीकट के राजा जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। और उसके बाद 4 वर्षों के बाद फिर पुर्तगाली हमारा देश भारत 1502 ईस्वी में आए थे। फिर से कुछ व्यापार करने आया था, मसालों का व्यापार करने आया था पुर्तगाली वास्को डी गामा, और फिर चला गया। फिर 4 वर्षों के बाद 1602 ईस्वी में फिर से आया था भारत। 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री पटना में कब चालू किए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में किया था। किसने कहा था, आधी रात के समय जब दुनिया सोती है तब हमारा देश भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? ये कथन हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महोदय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह कहा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी कहां से भारत लौटे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और इसलिए हमारे भारत देश में 9 जनवरी से मनाया जाता है प्रवासी दिवस। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्षों तक उन्होंने एक वकील के तौर पर वहां पर कोर्ट में केस लड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारतीय शांति के रूप में के जनक के रूप में आता है राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? गीता रहस्य के रचनाकार बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना 1916 में किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन के नेता थे सर सैयद अहमद खान। मतलब सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी की अगुवाई में शुरू किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी की अगुवाई में 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी, तो उस समय वहां के वायसराय कौन थे? वहां का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत साइमन कमीशन 1928 को आया था। उस समय किस वायसराय का कार्यकाल था? उस समय भारत में कार्यकाल लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और एक आपका अंतिम क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। अब आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स चालू होता। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स का आज का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। मतलब गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष को 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया मतलब जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना। किसने की है? तेलंगाना। मतलब तेलंगाना सरकार ने जो भी गरीब आदमी को राशन मुफ्त में दिया जाता है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था। और वो भी मुफ्त अनाज जो है बिल्कुल स्वच्छ होता है। गरीबों को मुफ्त में जो बढ़िया चावल देने की घोषणा की है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और इसके गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। जबकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, और तेलंगाना के प्रधान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली की राष्ट्रपति जो हाल ही में भारत की यात्रा की थी वे थे गैब्रियल बोरिक। वर्तमान में जो चिली के राष्ट्रपति हैं वो गैब्रियल बोरिक हैं। चिली एक दक्षिणी अमेरिका का राष्ट्र है, और चिली का जो कैपिटल है सैंटियागो। चिली में जो मुद्रा चलती है, जो करेंसी चलती है, चिलियन पेसो। क्या चलती है? चिलियन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो हॉकी के बारे में जानते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी भारत से ही शुरुआत किया गया था हॉकी खेल को, और हॉकी में वर्तमान में हाल ही में भारतीय टीम ने जीता था कांस्य पदक, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में। अब हाल ही में जो हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा वो है बिहार। कौन है? बिहार। बिहार का कैपिटल पटना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है उसका नाम जिला कैमूर जिला में बनेगा, जबकि पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस की शुरुआत 2014 से की गई है। भारत के पहल से ही ये योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है दोस्तों। और 2025 का थीम है योग दिवस का, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है 2025 का थीम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो है फ्रांस। जबकि भारत में जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। और जीएसटी को लागू करने के समय भारत के जो वित्त मंत्री महोदय थे उनका नाम था अरुण जेटली। वर्तमान में अरुण जेटली हमारे बीच में नहीं है। और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया है। जीएसटी को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था। इस आज का अंतिम क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। जबकि हमारे मस्तिष्क का वजन अर्थात होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। बहुत बहुत अब धन्यवाद आपका दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री का है। अब आपके बीच आ रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान
किसने दिए? तो मारू फिरंगी को कहने वाले कौन थे? मंगल पांडे। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किए? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो करने वाले थे उनका नाम था तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। तो 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे पामस्टन थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन जो थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह थे कट्टर दुश्मन। अब अगला क्वेश्चन आता है 1857 ईस्वी के विद्रोह को हमारे बिहार के नेतृत्व किसने किए थे? तो 1857 के विद्रोह को बिहार के नेतृत्व करने वाले थे वीर कुंवर सिंह। और उसी वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई 9 मई 1858 ईस्वी को ही हुई थी वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? मतलब किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? वो थे R.C. मजमूदार। अगला क्वेश्चन है किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो उनका नाम था शहादत खान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।